हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है तनिष गुप्ता और मैं हूं आपका मैथ्स टीचर। अब हमने पिछले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। अब हम इस लेक्चर में व्हाट इज कार्टेशियन सिस्टम, अब हम कार्टेशियन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि आपने पिछले लेक्चर्स में अपने नंबर लाइन के बारे में स्टडी किया था, जैसे कि आपकी ये नंबर लाइन है, तो इस नंबर लाइन में जो हर एक पॉइंट होता है वो यूनिट डिस्टेंस पे होता है। जैसे कि 0 से 1 का डिस्टेंस 1 यूनिट डिस्टेंस है, 1 से 2 का डिस्टेंस 1 यूनिट डिस्टेंस है। ऐसे ही नेगेटिव में होता है, जो कि दो पॉइंट्स का बीच का डिस्टेंस यूनिट डिस्टेंस होता है। और ये डिस्टेंस हमें रेफरेंस पॉइंट और O से 0 से मानते हैं, जो कि हम ओरिजिन कहलाता है। अब जैसे कि अगर हमें एक पॉइंट 3 पे एक पॉइंट दे रखा है, तो उसका डिस्टेंस हमें मेजर करना है, वो 3 यूनिट डिस्टेंस का हो जाएगा फ्रॉम द पॉइंट O। ठीक है, अब ये नंबर लाइन हो गई। अगर हम इस नंबर लाइन को वर्टिकली प्लेस करें और एक हॉरिजॉन्टली प्लेस करें, तो डिकार्ड्स ने क्या किया था कि इस नंबर लाइन को वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली प्लेस किया। तो वर्टिकल लाइन को उन्होंने y और y डैश नाम दिया और हॉरिजॉन्टल लाइन को उन्होंने x और x डैश को नाम दिया। अब इन्होंने इन दो लाइनों को ऐसे प्लेस किया प्लेन में, ताकि ये दोनों क्रॉस करें एट दी ओरिजिन O। ठीक है, O जो हो जाएगा इनका ओरिजिन हो जाएगा। तो डिकार्ड्स ने इसको और इस लाइन को ऐसे प्लेस किया प्लेन में, ताकि ये दोनों क्रॉस करें ओरिजिन O पे। ठीक है, अब ये एक आपका कार्टेशियन सिस्टम बन जाता है। अब आप देखिए, इसमें जो ये वाला पार्ट कहलाएगा वो पॉजिटिव x एक्सिस कहलाएगा, जो ये वाला पार्ट कहलाएगा वो नेगेटिव x एक्सिस कहलाएगा। ऐसे ही ये आपका y एक्सिस पॉजिटिव y एक्सिस, ये आपका नेगेटिव y एक्सिस। अब इसमें जो भी नंबर्स आपके लिखे हैं वो x, ये x एक्सिस कहलाएगी, ये आपकी y एक्सिस कहलाएगी। और ये जितने भी एक्सिस हैं, एक y एक्सिस हो गया और एक x एक्सिस हो गया, ये क्या करते हैं, एक प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो 4 पार्ट्स कौन से हो जाते हैं और उन पार्ट्स को क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ये जो आपका ये क्वाड्रेंट है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखा गया है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका ये आएगा, सेकंड में ये, थर्ड में ये और फोर्थ में ये। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता है, जो भी हम कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे वो हमेशा प्लस प्लस की फॉर्म में रहेंगे। यानी कि अगर आप इसमें आपने एक पॉइंट लिखा, जैसे कि आपने एक प्लेन, एक अपने ये प्लेन है आपका, इसमें आपने एक पॉइंट कंसीडर किया, ये आपका जो पॉइंट है ये 4,2 है। तो ये 4,2 आपका क्या है, ये प्लस प्लस में आ गया। ऐसे ही अगर आप इस क्वाड्रेंट में एक पॉइंट कंसीडर करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इसमें जो पॉइंट आएगा -2,3, इसलिए माइनस प्लस, क्योंकि माइनस का x एक्सिस और प्लस की y एक्सिस, इसलिए माइनस प्लस, इसमें प्लस प्लस दोनों प्लस थे। अब आप थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए, थर्ड क्वाड्रेंट में आपने देखा कि -3 और ये -1, तो ये -3, -1 दोनों जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो माइनस में है, इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट हमेशा माइनस माइनस शो करता है। फोर्थ क्वाड्रेंट प्लस माइनस, जैसे कि आप देखिए, आप कोई भी पॉइंट कंसीडर कर लीजिए, ये आपने पॉइंट कंसीडर किया, तो इसमें 6,-1, ये 6,-1 है, इसमें प्लस माइनस। ठीक है, ये प्लस का x कोऑर्डिनेट और y और माइनस का y। अब आप ये देखिए, जब भी आप कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे तो इसमें आपको पहला जो कोऑर्डिनेट होगा वो x एक्सिस पे x वाला होता है, दूसरा होता है y वाला। अब जो x कोऑर्डिनेट कहलाता है उसे हम कहते हैं एब्सिसा। x कोऑर्डिनेट को हमेशा हम कहेंगे एब्सिसा और y कोऑर्डिनेट को हमेशा कहेंगे ऑर्डिनेट। ठीक है, y कोऑर्डिनेट को क्या कहेंगे, ऑर्डिनेट। ये जो प्लेन आपका बना, इसको हम कहेंगे कोऑर्डिनेट प्लेन या कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, इसको हम पूरे को क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन या फिर कोऑर्डिनेट प्लेन। और ये जो एक्सिस कहलाती है इन्हें कहते हैं, जैसे x एक्सिस और y एक्सिस को अगर हम साथ में मिलकर कहें तो एक्सिस कहलाएंगे, एक्सिस कहलाती है। दोनों अगर हम एक्सिस को एक साथ बोलेंगे, x एक्सिस और y एक्सिस को
कंबाइन करके बोलेंगे तो कहेंगे एक्सिस। अब आप बताइए कि जो ओरिजिन है O, इस ओरिजिन O के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इस ओरिजिन O के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे आपके 0,0, क्योंकि ये 0 x एक्सिस पे भी था और ये 0 y एक्सिस पे भी था, तो इसलिए ये आपका 0,0। जो भी आप डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे किसी भी कोऑर्डिनेट का वो यही इसको रेफरेंस मान के कैलकुलेट होगी। जैसे कि अगर आपको 4 यूनिट डिस्टेंस चाहिए x एक्सिस पे, तो ये 4 यहां तक आएगा, कि इसके रिस्पेक्ट में 4 है, ठीक है। और जैसे कि आपने 4,2 पॉइंट आपने कंसीडर किया 4,2, तो ये आपको पॉइंट दे रहे हैं A, ठीक है। अब ये जो 4 है वो मतलब कि y एक्सिस से 4 डिस्टेंस की, इनकी 4 यूनिट डिस्टेंस की दूरी पे है x एक्सिस पे। y एक्सिस से 4 यूनिट डिस्टेंस की दूरी पे ऐसी जो पॉइंट 2 है, 2 कोऑर्डिनेट है, ये x एक्सिस से 2 डिस्टेंस यूनिट की दूरी पे है, y x एक्सिस से 2 डिस्टेंस की दूरी पे, x एक्सिस से 2 यूनिट डिस्टेंस की दूरी पे। तो ये हमें ऐसे हम इसको बोल सकते हैं इस पॉइंट को। सिंपली अगर आपको बोलना है तो 4,2 बोलिए, x कोऑर्डिनेट आपका 4 है और y कोऑर्डिनेट इसमें आपका 2 है। चलिए अब चलते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 1 पे, जो कि 3.1 है।